जी जी, उसके बाद, उससे पहले नहीं। अब मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं, आर्य समाज के अनुसार जो पाषाण आदि मूर्ति आदि यानी पाषाण मूर्ति आदि किसी भी पदार्थ की पूजा करता है उसको मोक्ष और मुक्ति नहीं मिलेगा। प्रमाण आपकी स्क्रीन के ऊपर जरा जरा गौर से देखिएगा। ये देखें जी, आपके सामने सत्यार्थ प्रकाश का नवम समोल्लास है और उसका पन्ना हम्म। है 192, 192। ऊपर से पढ़िए, आप ही पढ़िए, हिंदी आपको आती है। नाम है ज्ञान विशेष नहीं, इसी से मंत्र में कहा है कि बिना शुद्ध कर्म और परमेश्वर की उपासना के मृत्यु दुख से पार कोई नहीं होता। अर्थात पवित्र कर्म, पवित्र उपासना और पवित्र ज्ञान से ही मुक्ति, और अपवित्र अपवित्र मिथ्या भाषण आदि कर्म, पाषाण मृत्यादि की नहीं, मृत्य उपासना नहीं, और मृत्य नहीं है, मृत हिंदी सही पढ़े। मृत मूर सॉरी सॉरी मृत 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 आदि मृत आदि की उपासना। नहीं नहीं नहीं, सही पढ़े ना। पाषाण मुत मुंह है ये तो, मुत्यार्दन मुत्यार्दी, मूर्ति नहीं आदि, नहीं हाँ नहीं नहीं। मूर्ति आदि, हाँ, अब ये, मूर्ति आदि हाँ की ये उपासना और देखे ना, जो मेरा, देखिए जो मेरा हाँ, उदाहरण था, पढ़ने मेरा दीजिए ना प्रमाण था, तो। आप उसी को ही डिकार मारने लगे थे ना, अरे इसीलिए रोका है जी, नहीं, आप पढ़े। अरे आई एम सॉरी, जरा रेड कलर में किया था ना आपने तो थोड़ा नो शब्द नहीं दिख रहा था अच्छे से, कोई बात नहीं। प्रॉब्लम। अ, जी जी जी। पाषाण मूर्ति आदि की उपासना और मिथ्या ज्ञान से बंद होता है। तो और उससे अब आगे। विद्यापान कर्म जी। बंद होता है। कोई भी मनुष्य क्षण मात्र भी कर्म, उपासना और ज्ञान से रहित नहीं होता। इसलिए धर्म युक्त सत्य भाषण आदि कर्म करना और मिथ्या भाषण आदि अधर्म को छोड़ देना ही मुक्ति का साधन है। हम्म, ठीक है, आगे हम्म। प्रश्न पढ़ें, प्रश्न और हाँ, उत्तर सिर्फ प्रश्न, पढ़ दें। ठीक है, ओके। मुक्ति किसको प्राप्त नहीं होती? जो बुद्ध, ये नीचे वो लिख आपने दिया है क्या? वो पूरा कट कट हो गया थोड़ा नीचे। नहीं नहीं, है नीचे है ना। अब वो मुक्ति किसको प्राप्त नहीं होती, तो उसने हाँ, उत्तर दिया, जो 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 ये बद्ध है, जो बंद है, बद बद है, जो बद्ध है, बद है। ठीक, हम्म। बद्ध है। उस बद्ध को एक्सप्लेन उन्होंने ऊपर कर दिया है कि बद्ध कौन होता है या बंद कौन होता है। नीचे भी एक्सप्लेन किया है, कहेंगे पूरा पन्ना निकाल दूंगा ओरिजिनल किताब से। यहां साफ लिखा है कि मुक्ति हम्म। उसको मिलेगी जो पवित्र कर्म करेगा, पवित्र उपासना करेगा और पवित्र ज्ञान ही कैसे मुक्ति, और हाँ तो अपवित्र मिथ्या भाषण आदि कर्म, पाषाण मूर्ति आदि की उपासना और मिथ्या ज्ञान से बंद होता है। सवाल ये है कि मूर्ति पूजा जो करेगा, पाषाण आदि, हम्म। पत्थर की मूर्ति बनाना, ठीक है, पत्थर तो आदि, अच्छा वहां पर आदि भी लिखा है, यानी पत्थर ओके। की, प्लास्टिक की, ठीक है, पेपर की, कागज की, जो बंदा मूर्ति बना के उनसे उपासना करेगा उसको मुक्ति यानी मोक्ष नहीं मिलता। हाँ तो मैं ये कह रहा था कि ये आपने जो पूछा है ये आर्य समाज का त्रैतवाद फिलॉसफी है, तो अगर वो आर्य समाज इसका आंसर करे तो समझ में आता है, पर मैं त्रैतवाद फिलॉसफी को नहीं फॉलो करता। मैं फॉलो मैंने करता इसलिए हूँ। पूछा, हाँ, हाँ, मैंने एक मिनट पूछा, रुक जाइए, हाँ। जी जी मुझे भी जी, कंप्लीट बोले करने बोले। दीजिए। जी जी, तो सॉरी। मैं कह रहा हूँ कि मैं मानता हूँ अद्वैत की फिलॉसफी पर, तो मैं अपनी फिलॉसफी के अनुसार चलूंगा ना। तो जो आर्य समाज, या ये प्रश्न आप उनसे करते तो अच्छा रहता, क्योंकि मैंने सत्यार्थ प्रकाश नहीं पढ़ी, सीधी बात है। और वो आर्य समाज की फिलॉसफी वो आर्य समाजी से पूछना ही भी अच्छी और तर्कसंगत बात होगी। जबरदस्त जबरदस्त, मैंने आपकी बात सुनी, अब मेरी बात पूरी होगी, ठीक है। हाँ बिल्कुल, बोलिए। ठीक है, नंबर वन, आर्य समाज के ऊपर आपने अपना आर्ग्यूमेंट यानी अपनी टिप्पणी देनी है कि आर्य समाज सनातनी है या नहीं, पॉइंट नंबर वन। नंबर दो, आर्य समाज को वेदों का पता है या उनको सनातन धर्म का पता है या नहीं। नंबर आ, तीन, वो सिर्फ सुने, मेरे साथ चलना है आपने, मैंने आपकी बात सुनी, मैंने बात सुनी, ठीक है ना जी, हाँ। नंबर तीन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, अगर वो सनातन धर्म में हैं तो उनके अनुसार आपको मुक्ति नहीं मिलेगी। क्या आपके अनुसार उनको मुक्ति मिलेगी या वो मोक्ष पाएंगे या नहीं? कि वो मूर्ति पूजा नहीं करते बल्कि मूर्ति पूजा का खंडन और विरोध करते हैं, बल्कि यहां तक कहते हैं, ये जरा देखिएगा, ये मेरे साथ आपने चलना है, ये मैं आपको एक और चीज दिखा देता हूं कि जो बंदा मूर्ति पूजा के प्रमाण पेश करता है, जैसे आपने फिलॉसफी देने की कोशिश की, ये मेरे साथ आपने चलना है, ओए होए होए, बहुत खतरनाक इन्होंने बात की है, जरा मेरे साथ चलना है आपने, है ना। हाँ, ये देखें, हुए 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 ज्ञानी भाई, पिशाच भाई, पिशाच, ये जरा देखिएगा,
वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं सफा 255 के ऊपर 11वां समूलास है, कहते हैं जब वेद विहित धर्म और वेद विरुद्ध चरण में अधर्म हुए तो पुण्य तुम्हारे कहने से भी मूर्ति पूजा करना अधर्म ठहरा। जो जो ग्रंथ वेद से विरुद्ध हैं उन उनका प्रमाण करना जानो नास्तिक होना है। अब मनुस्मृति पेश कर दी वहां पर। अब ये है कि मनुस्मृति पेश करते हैं, प्रमाण पेश करते हैं, वेद पेश करते हैं, और वो मूर्ति पूजा का खंडन और उसको नास्तिकता कहते हैं। क्या नास्तिक को भी मुक्ति मिलती है, मोक्ष मिलता है? उत्तर उत्तर दे देंगे आप? अब ये मैंने 4 पॉइंट आपके सामने रखे हैं, एक एक करके इनका जवाब दीजिएगा स्टार्ट से। ठीक है। जी हाँ, तो सबसे पहली बात, आपने जो स्ट्रीम का टाइटल रखा है क्या इस बात पर रखा है? मुझे ये जानना है कि जो आपने टाइटल रखा है कन्विंस मी टू बिकम हिंदू, तो ये आर्य समाज के प्रश्न आपने मेरे सामने रख दिया, पर यहाँ पर आपने टाइटल ही कुछ और रख दिया, तो आप टाइटल से भटक रहे हैं ये मुझे लगता है। तो हम इस पर भी चर्चा करेंगे, तो नेक्स्ट स्ट्रीम्स में आप एक डेडिकेटेड स्ट्रीम्स करिए ना कि आर्य समाज क्या बाकी पौराणिकों को मानता है या नहीं मानता, ऐसा डेडिकेटेड स्ट्रीम करिए, फिर वहां पर आके इस प्रश्न का उत्तर देंगे। अभी जो आपने टाइटल रखा है कि कन्विंस मी टू बिकम हिंदू, तो इस पर मैं अपने तर्क देने आया था, तो आपने तो उसको अभी तक सुना ही नहीं, बस आप ही बोलते गए, बहुत सारी चीजें दिखाते गए। अगर आप अलाउ करेंगे तो मैं भी अपने तर्क रखूं कि आपने कहा ना कन्विंस मी टू बिकम हिंदू, तो मुझे तो कन्विंस नहीं करना, बट होता है ना कि क्या है अच्छा, उस चीज को दिखाने आया हूं मैं, तो आपका अलाउंस हो तो मैं उसको चीज को दिखाना चाहूंगा। मैं बात कर सकता हूँ, आपकी बात हो गई भाई। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जी हाँ, अब सुने, ये सवाल जो आपने पूछा है ना कि टॉपिक कुछ और है, टॉपिक यही है कि सनातन धर्म क्या है। आर्य तो समाज क्लेम करता है कि वो सनातन है। आर्य समाज ठीक है, क्लेम करता है कि बीच में आमिर नहीं भाई। बोलना, मैं बोला था बीच में बोलना नहीं है। मैं मुझे बड़ा मजा आने लगा था कि तुम्हारे साथ इज्जत के साथ बात हो, ये बिल्कुल बीच में नहीं बोलना ज्ञान साहब, बीच में नहीं, मैं नहीं बोला था। नंबर 1, आर्य समाजी क्लेम करते हैं कि वो सनातन है। आर्य समाजी क्लेम करते हैं कि वैदिक धर्म है। आर्य समाजी क्लेम करते हैं कि आर्य व्रत में आर्यस थे। आर्य नाम ही सत्य है। सनातन वही सत्य है जो वेद से अविरुद्ध हो। वेद से विरुद्ध सनातन है ही नहीं। धर्म केवल वही है जो वेद से निकला हो। मत ही वेद है, वेद के विरुद्ध कोई मत नहीं। सवाल यह है, वो मैं सनातन धर्म पर कन्विंस होने के लिए आगे बढ़ता हूं तो मुझे एक बंदा मूर्ति पूजा करते दिखाई देता है, दूसरा बंदा मूर्ति पूजा का खंडन करते दिखाई देता है। ओ मेरा भाई, ज्ञानी भाई, विषय से 1 इंच भी हम हिले नहीं। मुझे समझाओ तो सही, सनातन है क्या? आप कहते हो मेरी फिलॉसफी ये है, तो बोलो। इसीलिए मैंने पॉइंट रखा था, आपने मेरे 5 पॉइंट्स खा के डकार मार दिए। अब दोबारा आपको मौका मिलेगा, गप्पे नहीं मारनी, डकार नहीं मारना, जवाब देना है इस चीज के ऊपर, आर्य समाजी सनातन हैं या नहीं। आर्य समाजियों को वेद मत को वो मानते हैं या वेद का पता है या नहीं। 3, आप क्या समझते हैं कि आर्य समाजियों को मोक्ष और मुक्ति मिलेगी या नहीं, और आप क्या समझते हैं कि वेद विरुद्ध चलने वाले को मुक्ति मिलेगी या नहीं। ये 4 पॉइंट लिख लें, इन चारों का जवाब देना है मेरा भाई, ठीक है ना जी। विषय मैं बताऊंगा क्यों, कब हिलेगा कब नहीं। बहुत शुक्रिया। चलिए चलिए, आपने कहा कि पहले आर्य समाज ये जो उनका मत है ये वेद वेद संगत है या नहीं। तो आर्य समाज का जो मेन फिलॉसफी है वो पूरा वेद को लेके ही चलते हैं, और वेद के अनुसार ही वो काम करते हैं, तो वो और वेदों को मानने वाला ही हमारे यहाँ एक सच्चा सनातनी कहा गया है। और वो लोग, आपका ये जो एक मिसकंसेप्शन है कि वो पुराणों को नकार देते हैं, तो आपको शायद ये पता होनी चाहिए कि वो पुराणों को पूरी तरह से नहीं नकारते। वो वहां तक पुराणों को मानते हैं जहां तक पुराण ये वेद विरुद्ध ना जाए। और ऐसे मैंने 5-6 आर्य समाजी भाई से भी बात की है, और वो सब ऐसा ही कहते हैं कि जहां तक वो वेद विरुद्ध ना जाए पुराण, वहां तक वो पुराणों का पूरा एक्सेप्टेंस करते हैं, कि वो मानते हैं। और दूसरी चीज, उनको मोक्ष मिलेगी या नहीं मिलेगी? मोक्ष उनको मिलेगी, मिलेगी बिल्कुल मिलेगी। कारण कारण ये है कि जो वो अपना नित्य कर्म कर रहे हैं, जो अपना स्वधर्म कर रहे हैं, और गीता में भी भगवान ने यही कहा है, पूरा मूल सिद्धांत ये गीता का, कि कर्म करने से ही तुम्हें मोक्ष मिल सकता है, और समाधि की अवस्था और योगी की अवस्था से तुम्हें मोक्ष मिल सकता है। तो उन्होंने कर्म योग चुना है उन्होंने, तो कर्म योग से भी आपको मोक्ष मिल सकता है। तो बिल्कुल आप वहां पर उनको, आर्य समाज को मोक्ष मिल सकता है, क्योंकि अपने कर्म को सबसे ऊपर लेके चलते हैं। और रही बात आपकी, वो सनातनी है या नहीं है, तो बिल्कुल वो सनातनी है। कारण कारण वो वेदों को लेके चलते हैं, पुराणों को ना माने, क्योंकि जैसे पुराणों में वेदों में तो नहीं कहीं लिखा गया कि नहीं भाई मानना ही नेसेसरी है कि पुराणों को मानो वरना तुम सनातनी नहीं कहलाओगे।
और आपका चौथा प्रश्न है, मैं भूल गया, आई एम सॉरी, प्लीज रिपीट कर दीजिए चौथा प्रश्न को। हाँ, भूल गए, लिखना है आपने, क्योंकि मैं आपको ना बड़ा अरे स्पेशल प्रोटोकॉल दे रहा हूं, अब आप रुक जाएं, ठीक है ना। हाँ, अब मैं आपको बताता हूँ, आपने रुक जाना जरा, कुछ ना मैं प्रमाण के साथ चलेंगे ना जी, प्रमाण के बिल्कुल। बगैर हम चल नहीं पाते, मसला ये है। ठीक है जी। दो प्रमाण ये दूंगा, आपने रुकना है, मेरे साथ चलना है, क्योंकि मैंने आपको कुछ चीजें दिखानी है, ताकि आपको पता चलेगा आर्य समाज क्या मानता है और आप किधर खड़े हैं ना जी। तो ये हाँ लो जी, ये भी आ जाएगा इनके साथ, ताकि इनको पता चल जाए। हाँ, इसको छोड़ देते हैं, ताकि ये इनको और मिल जाए। जब तक आप ढूंढ रहे हो तब तक नहीं मैं। नहीं, नहीं, खामोश खामोश, खामोश रहना है आपने, ठीक जब है। तक मैं ढूंढ रहा हूँ तब ओके तक आपने खामोश रहना है, ठीक है। असल में ओके वो मैं बता भी ओके। सकता हूँ, अगर आप मुझसे मांगेंगे तो मैं आपको दे भी फौरन दूंगा, मगर मेरी आदत यह है कि मैं जब तक प्रमाण दिखाता नहीं, मुझे मजा नहीं आता बात करने का ना, मेरी आदत अच्छी बन गई चीज है। है, अच्छी तो आदत है, अच्छी आदत है। जी जी जी, किधर गया। हाँ, तो इसको जो है ना लेकर हमने चलना है, ताकि हम आपको दिखा सकें। तीन चार आपने बातें की हैं ना, उनके ऊपर बात करना बड़ा जरूरी है। तो मैंने 1 मिनट दीजिएगा जरा। हाँ, चैलेंज अब हो गया, तरतीब लग गई, क्योंकि आपने जो जो बातें रखी हैं मैं एक एक का उत्तर देके उसका प्रमाण साथ साथ स्क्रीन पे दिखाऊंगा, ठीक है ना। ये मेरी आदत है। अच्छा, धन्यवाद। पहली बात, बहुत शुक्रिया। पहली बात ये है कि आपने कहा कि आर्य समाज सनातन में आते हैं, आपने बोला, ठीक है। और आपने हाँ। कहा कि वो वेद के, अब सुनना है ना, सुनना है, अब आपने सुनना है बस। हाँ हूँ, हाँ ही हाँ, वो बाद में करिएगा अपनी बारी में। अच्छा, ओके। तो आर्य समाजी जो हैं वो सनातन धर्म के अंदर आते हैं। आप मूर्ति पूजा करते हैं, आप क्या सनातन धर्म के अंदर आते हैं उनके बकौल? तो सबसे पहले इस चीज को ले लेते हैं कि जैसे मैंने बताया कि सनातन धर्म में यानी आर्य समाज के अनुसार मूर्ति पूजा करना वेद विरुद्ध है और नास्तिकता की बात है। यानी ये सनातन वेद विरुद्ध क्या है, सनातन नहीं हो सकता। तो मूर्ति यानी अब फॉर्मूला समझे, मूर्ति पूजा इज इक्वल टू वेद विरुद्ध, और वेद विरुद्ध इज इक्वल टू सनातन विरुद्ध। ये आपके सामने चतुरथ समोल्लास है, सत्यार्थ प्रकाश का सफा बन जाएगा, सफा बनेगा 76 और 77। उसमें स्वामी दयानंद कहते हैं, और देखो जो परमेश्वर की प्रकाशित वेदिक बात हो वही सनातन, और उससे विरुद्ध हो वो सनातन कभी नहीं हो सकती। ऐसा ही सब लोगों को मानना चाहिए व नहीं, अवश्य चाहिए। पूरी आगे मिसाल दी है, पुत्र की माता पिता की मिसाल देकर पूरा समझाया, जो पढ़ ले। यहां साफ पता चलता है, इस रेफरेंस को स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा, तसल्ली पड़िएगा। साफ तौर पर लिखा है कि जो वेद विरुद्ध बात होगी वो सनातन नहीं हो सकती, और जो वेद से वेदिक्त बात होगी, और क्या लिखा है पीछे पहली लाइन में ऊपर, परमेश्वर की प्रकाशित, परमेश्वर की प्रकाशित सिर्फ वेद है, इसीलिए उसको ईश्वरी हम्म। ज्ञान कहते हैं। और ईश्वर से ज्ञान फूटा है, इसीलिए उसको स्मृति भी कहते हैं कि वो ईश्वर की तरफ से बात पहुंची है। सॉरी, श्रुति बोलते हैं। अच्छा, फिर इसके बाद दूसरा प्रमाण ले लें। यहां पर स्वामी दयानंद सरस्वती साहब, क्योंकि उन मैंने कहा ना आप आर्य समाजियों को सनातन कह रहे हैं, उनसे भी पूछ लें कि वो आपको कहते हैं कि नहीं। तो सत्यार्थ प्रकाश के अंदर 7वां समोल्लास है, उसका सफा बन जाएगा 170 उस पर प्रश्न पूछा गया कि ईश्वर ने ऋषियों को ज्ञान दिया होगा, इससे ज्ञान लोगों ने आगे लिया होगा, वहां से वेद बना ले होंगे, ये सारी बात कर रहे थे। तो उसका उत्तर दिया है मैंने, आखिरी 2 लाइनों को रखा है। वो क्या कहते हैं, हमारा मत वेद अर्थात जो कुछ वेदों में कहा है हम उसको मानते हैं। यानी धर्म क्या है, वेद है, वेद से अन्य या वेद से हटकर कोई धर्म नहीं है। अच्छा, अब सुन लें सत्यार्थ प्रकाश के अंदर वो क्या कहते हैं, सफा 476 के ऊपर। वो कहते हैं वेदों से अविरुद्ध हो उसको धर्म, और आखिरी लाइन में वेद विरुद्ध हो
उसको अधर्म मानता हूं। ये सफा 476 के ऊपर लिखा है, पूरी डिटेल के अंदर क्या 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 तरतीब है, आप उसको देख सकते हैं। ये एक समूलास का एंड हो रहा था। साफ तौर पर लिखा है कि जो चीज वेद से विरुद्ध होगी, मतलब अर्थात मूर्ति पूजा, मूर्ति पूजा वेद से विरुद्ध, वेद से विरुद्ध तो अधर्म, और वेद से विरुद्ध तो नास्तिकता, और वेद से विरुद्ध तो सनातन धर्म से विरुद्ध, ये आर्य समाज कह रहा है। तो आप कह रहे हैं उनको मोक्ष मिल जाएगा, किस बुनियाद के ऊपर? कि वो कर्म करते हैं। ये आपने बोला किसको? उनसे पूछें कि आपको मोक्ष मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इसी बारे में मैंने आपको प्रमाण दिया था कि उनके बकौल जो मूर्ति करता है, मूर्ति पूजा करता है, उसको मोक्ष और मुक्ति नहीं मिलेगी। ये नवे समूलात सफा 192 के ऊपर वो लिखते हैं। फिर आपने कहा कर्म करेंगे तो मिल जाएगा क्योंकि वो कर्म करते हैं। तो भाई भगवत गीता का आपने कहा, उसी भगवत गीता के अंदर ये भी लिखा हुआ है। तो भगवत गीता का 8वां अध्याय और 13वां श्लोक है, उसमें लिखा हुआ है कि कुछ कर्म शर्म ना भी करो, टेंशन टूंशन की कोई बात नहीं, सुकून मोलते लूने मिठे चौल। वन हु डिपार्ट्स फ्रॉम द बॉडी, एक व्यक्ति है जिसकी मृत्यु हो रही है, आत्मा निकल रही है। वाइल रिमेंबरिंग मी, बस होना यह चाहिए कि वो मुझे याद कर रहा हो। द सुप्रीम पर्सनैलिटी यानी ईश्वर महान, एंड चैंटिंग द सेलेबल ओम, और मरते समय बस ओम ओम पुकार रहा हो, विल अटेन द सुप्रीम गोल, उसको पराम गतिम यानी मोक्ष मिल जाएगा। कर्म गया कहीं और, ठीक है जी। सिर्फ मरते हुए अगर आपने ओम भी बोल लिया तो आपको जनाब पराम गतिम मिल जाएगा, जो कि मोक्ष का दूसरा नाम है या मुक्ति का दूसरा नाम है। सवाल ये उठता है कि मैंने जो 5 सवाल रखे थे उसके अनुसार मजे की बात यह है, आपने आर्य समाजियों को तो सनातनी कह दिया, वो आपको सनातनी नहीं मान रहे, वो आपको वेद से विरुद्ध मान रहे हैं क्योंकि आपने कहा मूर्ति पूजा करते हैं। मेरा समय समाप्त हुआ, आप बात कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया ब्रदर। 1 मिनट रुकिएगा, ब्रदर राहुल को बात करना चाहते हैं आप? कैमरा ऑन हुआ है आपका। जी जी, बात तो बहुत कुछ करना चाहता हूँ, लेकिन आप जिस तरीके से ले जा रही, जी बिल्कुल सही। हाँ जरूर नहीं, ये वन ऑन वन डिबेट, ये वन ऑन वन डिबेट तो नहीं है ना, ये तो ऐसे है जैसे हम गपशप कर रहे हैं। तो आपने भी जरूर बोलना हो तो जरूर बोलिएगा, ऐसे लगेगा कि 2 बंदे बात कर रहे हैं, तो आप जरूर बोलिएगा। मगर अगर आप चाहते हैं कि वन ऑन वन बात चलती रहे तो नो प्रॉब्लम, उनको करने दीजिए। जी 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 आमिर भाई, आप चलिए इस तरह से, मैं आखिर में बोलूंगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, नो प्रॉब्लम जी। ज्ञानी भाई। हाँ, तो आपने जो वो पहले भगवत गीता का रेफरेंस दिया था, उस अध्याय का नाम क्या है? अध्याय का नाम क्या है? 8वां अध्याय है। मतलब नाम होता है ना, हर अध्याय का नाम है, एक नाम बताइए तो जरा। नाम से क्या मेरा लेना देना है? मेरा प्रमाण से लेना देना है। अरे भैया, जैसे आप में कुरान 8वां के अध्याय, जो 1 मिनट बताता हूँ बताता हूँ। अच्छा, उसका नाम है मखोजुग, जो मुक्ष का योग है। ये लो, अच्छा, ये सामने खोल लो। चैप्टर 8। हाँ चैप्टर 8 लिखा है भैया वहाँ तो। हाँ हाँ, तो खोलो, क्या है भाई? वो खोल के अगर प्रमाण, हाँ सॉरी, प्रमाण गलत, 1 मिनट 1 मिनट राहुल भाई, प्रमाण गलत है या मैं गलत समझा हूँ, खोल के मुझे एक्सप्लेन कर दो। अरे भैया, मैं बस नाम पूछ रहा था यार, भड़क क्यों रहे हो आप लोग? शांति से बात कर रहे हैं। भड़क रहे हो? किसने कहा भड़क रहे हो? मेरा अंदर आप मुझे 1 मिनट पहली बार सुन रहे हो मुझे? अरे नहीं यार, मेरी बात सुनो ना, अब आंसर देने दो ना। सबसे पहली बात, हाँ ये नहीं, शान पत्ती नहीं, आंसर दे दो। हाँ आंसर, ये जो आपने ये पहले कहा कि दे दो। अरे ठीक है, रुकिए। सबसे पहली बात, आप ये यजुर्वेद का अध्याय 26 का मंत्र नंबर 2 में जो स्वामी दयानंद का ये स्वयं भावार्थ है, वहां पर उन्होंने अपने ओपन करें, मतलब मैं फोन से जुड़ा हूँ, अभी नहीं जुड़ सकता, आप दिखा दीजिए। नहीं, ओपन करना पड़ेगा। नहीं मैं नहीं दिखा सकता, मैं नहीं दिखा सकता। अरे आप ही दिखाइए ना। उसकी वजह बताता हूँ। मैंने अपने प्रमाण दिखाए हैं, जो मेरे पास आएगा प्रमाण दिखाएगा स्क्रीन पर। अरे भैया, मैं फोन से जुड़ा हूँ, तो बात समझिए। अरे नहीं, मैं अभी नहीं जुड़ सकता, मेरी समस्या समझिए यार। हर समय हर बंदा लैपटॉप से नहीं जुड़ सकता। कोई बात नहीं, अभी लैपटॉप पड़ा है आपके पास? अरे मेरी बात, अरे होता तो मैं डायरेक्ट वहां से नहीं जुड़ता यार। हाँ ये भी बात है, वैसे ही बात है। वरना मैं ये कहने लगा था, मैं आपके लिए इंतजार करूंगा, आपके लिए जगह बनाऊंगा, आप लैपटॉप से आ जाएं। क्योंकि देखिए, मैंने ढूंढ के, मैंने आपको कैसे रुकवा कर एक एक प्रमाण निकाला है, तो मैं चाहता हूँ आप स्क्रीन पर शेयर करें ताकि मजा बराबरी का है ना फिर। बिल्कुल, अरे बिल्कुल भैया। अब मैं अभी आया नहीं हूँ तो मैं मुंह से ही बोल देता हूँ, अब जितना है मेरे पास, अब यहाँ से तो फोन से दिखा नहीं सकता।
तो उन्हीं हाँ के स्वयं भाष्य में साफ साफ लिखा है कि ईश्वर किसी का भी अनधिकार नहीं करते, वो सबको पक्षपात छोड़ के सब मनुष्य का वर्तमान हुआ प्यारा है। और ईश्वर का ये उन्हीं के रुके भाष्य जरा, में है। अभी रुके 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 रुके, अब मैं निकालूंगा, मैं निकालता हूँ, ठीक है। हाँ, हाँ पढ़िए पढ़िए पढ़िए, हाँ, निकालिए रुकिए आप। रुकिए जरा, तो मैं मैंने देखना चाहता पहले हूँ। निकालने में क्या समस्या थी? नहीं, पहले निकालने में ये समस्या थी कि आपको सिखाना है, आपको हम्म सिखाना है कि जब डिबेट करने आना है, जब या को प्रमाण लेना है, बोलना है। मेरे चैप्टर हम्म 8 के ऊपर तो बड़ा आपको आया था, बोल दीजिए ना, भड़क क्यों रहे हैं। तो अब मुझे तो मैं मांग रहा हूँ, तो मेरा मेरा राइट भी है कि मैं मांगू। अच्छा, यजुर्वेद का अरे अध्याय अरे, बताओ, मांग सकते हो बताओ ना जरा। यार। अध्याय बिल्कुल, अध्याय बताओ। यजुर्वेद, यजुर्वेद अध्याय 26 मंत्र नंबर 2, स्वयं हाँ स्वामी अब रुक दयानंद जाओ, का रुक रुक भावार्थ जाओ, है, हाँ बोल दीजिए। हाँ, रुक जाओ। अध्याय 26, ठीक है। अध्याय 26 और मंत्र कितना है? मंत्र नंबर 2। मंत्र नंबर 2। एक तो मिनट हाँ जरा, इन्होंने पैसे नहीं दिए हुए साइट को, तो ये बहुत स्लो चलती है। पैसे दो यार, हाँ, आर्या समाजियो, इनको पे करो यार, क्या कर रहे हो। वो जी। खोलिए, उसके बाद एक और रेफरेंस बताऊंगा। हाँ, वो उसमें बाद में चलते हैं, एक मिनट। स्वामी दयानंद सरस्वती का यजुर्वेद का 26 का 2 जी, पढ़िएगा, क्या है जी। दिखाइए ना सामने। हाँ पढ़िए, पढ़िए तो सही, दिखाना आपने है, मैं तो पढ़ रहा हूँ। अरे पता क्यों नहीं दिखा अरे रहा मैं ठीक है सामने, ठीक है, पता ओके क्यों नहीं? ओके, मैं पूरा नहीं, पूरा मंत्र क्योंकि पढ़ मैंने रहा हूँ, चेक ओके। करना है आप क्या बोल रहे हो, आपको क्या लगता है अरे मैंने क्यों ओपन अरे, किया है। पूरा मंत्र पढ़ रहा हूँ भैया, सुनो सुनो सुनो। जी इस मंत्र जी में जी उपलामांकार है। जी। परमात्मा सब मनुष्य के प्रति इस उपदेश को करता है कि ये चारों वेद स्वरूप कल्याणकारिणी वाणी सब मनुष्य के हित के लिए मैंने उपदेश की है, सब मनुष्य के हित के लिए मैंने उपदेश की है, सब के सब। इससे किसी को अनधिकार नहीं है। जैसे मैं पक्षपात को छोड़ के सब मनुष्य को वर्तमान में हुआ प्यारा हूँ, वैसे आप सभी भी हो। ऐसा करने से तुम्हारा काम सिद्ध होगा। तो यहाँ पर हाँ सबसे हाँ, पहले, हाँ क्या बात है। हाँ सुनो, जी जी यहाँ जी पर भी, जी। यहाँ पर पक्षपात वो नहीं करते। जैसे आर्य समाज अपनी फिलोसफी लेके चलता है, और तो यहाँ पर मैंने आर्य समाज की भाष्य से दिखा दिया कि ईश्वर किसी में भी पक्षपात नहीं करते। तो आर्य समाज एक चीज बोल रहा है, और आर्य समाज को मैंने उतना स्टडी किया नहीं है। तो आर्य समाज मुझसे प्रश्न कर रहे हैं, मुझे कुछ समझ आ नहीं रहा, पर ये आप मुझ पर थोपने की कोशिश कर रहे हैं, आप अपनी ये टॉपिक से भटकने की कोशिश कर रहे हैं, ये आप ही जानिए। और आर्य समाज की मैं एक और आपको ऋग्वेद का बताता हूँ कि आप ईश्वर को मानो या ना मानो, एक एक लेके चलते ईश्वर हैं, अब आपके, एक एक लेके हाँ चलते हैं, क्योंकि मैं हाँ प्रमाण दिखा बिल्कुल। रहा था, आप प्रमाण स्क्रीन पर दिखा रही नहीं, तो मुझे एक एक खोल के देखना पड़ेगा। लो जी, ये प्रमाण ये इन्होंने पेश किया है, सुनिएगा जरा। हम्म अब ये क्या कह रहे हैं, ईश्वर पक्षपात नहीं है, ठीक है ना। मैंने हम्म। प्रमाण किस चीज, प्रमाण मैं किस विषय पर बात चल रही है, वेद से विरुद्ध को मुक्ति मिलना, ये याद रखें। बात वेद चल से रही वेद है को या तो अरे वेद से विरुद्ध, अब अरे, सुनिएगा जरा, उसी का अब बता रहा समझिएगा हूँ, विषय। अरे मैं नेक्स्ट नहीं, रेफरेंस उसी का बता रहा हूँ। सुने 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 अरे सुने, कृपया सुने, ज्ञानी भाई सुने। क्योंकि मैं पब्लिक को ना उल्लू नहीं यहां बनने दूंगा कि टॉपिक क्या चल रहा था, मैंने आपसे प्रश्न क्या पूछा था और आप उत्तर क्या दे रहे हैं। क्या ये प्रश्न पूछा गया था कि ईश्वर पक्षपात है? ये नहीं पूछा गया था। पूछा ये गया था कि क्या वेद विरुद्ध को मुक्ति मिल सकती है, क्योंकि आर्य समाज कहता है कि मूर्ति पूजा वेद विरुद्ध है, लिहाजा उसको मुक्ति या मोक्ष नहीं मिल सकता। ये पूरी बेस थी, उस पर आपने ये प्रमाण पेश किया। और मजे की बात बताऊं, इसमें भी यही लिखा है कि वेदों के रूप में जो कल्याणकारी कल्याणकारी की गई है उसको फॉलो करना। ये देखना जरा, ये देखें, याद पढ़ना। परमात्मा, ये यहां से पढ़े, सॉरी मैं इसको हाईलाइट करता हूं, ये देखें, चारों चारों वेद रूप कल्याणकारी वाणी सब मनुष्यों के हित के लिए मैंने उपदेश की है। मैंने उपदेश की है क्या? चारों वेद, इस चारों वेदों के रूप से कल्याणकारी होगी। क्या मतलब है कि वेद से विरुद्ध फिर भी नहीं जाना, क्योंकि यह ईश्वर का उपदेश है। मेरी बात यहीं से सिद्ध हो रही है। अब सुन ले जरा, मैं अब आपको समझाता हूं। आपने जो प्रमाण देना था दे दिया यार, वक्त का ज़या है। हम्म, चाहिए तो ये था, अरे चाहिए तो ये था कि आप मुझे ऐसा प्रमाण देते, इसीलिए मैं स्क्रीन पर पहले नहीं ला रहा था। आपने कहा ना कि आप ओपन, मैंने कहा था पहले खुद ओपन करो, और मैंने खुद अभी ओपन बैक एंड पे इसलिए किया था कि ताकि मैं देखूं कि आप कितना पढ़ते हो और कैसे पढ़ते हो। वहां खुद लिखा हुआ है कि वेद रूप से जो कल्याणकारी हुई है उसका उपदेश ईश्वर ने दिया है। पक्षपात की तो बात मैं कर भी नहीं रहा था। अब मैं आपको एक प्रमाण देता हूं, आपको पता चलेगा कि ईश्वर किस तरह पक्षपात आमिर भाई, करता है। आमिर जी भाई, जी। आमिर भाई, आपसे एक रिक्वेस्ट है, आपने जो हाँ प्रश्न किया है कृपया उसको एक समराइज कर सकते हैं आप? हाँ, दोबारा हाँ समराइज कर देता हूँ। हला समराइज ये मतलब देखिए, ये पांच मेरी लाइन में, पांच तीसरी लाइन बार। में समराइज कर ठीक है, दीजिए बस। 5 लाइन में भी, 3 लाइन में, 3 लाइन अरे में, तीन ओके लाइन में ओके ओके। पांच, ये तीसरी बार मैं करने लगा हूँ, 3 लाइन में कर देता हूँ। अरे तीसरी बार वेद नहीं, ये विरुद्ध, पहली बार ही है। हाँ सुने हम्म जरा, वेद विरुद्ध चरण को
ईश्वर के अनुसार मुक्ति मिल सकती है वेद विरुद्ध चरण व्यक्ति को या वेद विरुद्ध आदमी को ईश्वर के अनुसार या वेद से विरुद्ध, यानी आसान लफ्जों में समझ ले, मैं बार बार उसको रिपीट कर रहा हूं, क्या उसको मुक्ति मिल सकती है या नहीं, ये बता। अगर वो वेदों के विरुद्ध चल रहा है तो यही ना? यस। हाँ, तो इसका मेरे पास उत्तर है। मैं आपको ऋग्वेद का आर्य समाज का ही दिखाना चाहूंगा। ये लीजिए। जी जी हाँ, बताएं, मैं ओपन करता हूँ। मैं खोल रहा हूँ। आवाज आ रही है मेरी? जी जी आपकी आवाज आ रही है। हाँ मुझे मंत्र पहले बताएं, पहले हाँ मुझे ओपन हाँ, करने दें। बता रहा। ऋग्वेद का 8वां मंडल का 64वां सूक्त का मंत्र नंबर 3। रुके 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 रुके, अभी मुझे ओपन हम्म, करने दें, ठीक है ना। कि वेद विरुद्ध जो है उसको मुक्ति मिल सकती है, ये प्रमाण दिखाने लगे हैं ज्ञानी भाई। हाँ, आर्या मैं समझियो, कान जरा सीधे कर लो, ये प्रमाण बड़ा खतरनाक आने वाला है कि वेद से विरुद्ध भी मुक्ति मिल सकती है। कौन सा मंडल है, पहले मंडल बताएं। ओके ओके, एक बार और बताता हूँ, रुकिए। ऋग्वेद 8वां मंडल सूक्त 64। सुक्त, एक मिनट ओपन होने दें। 64 64 64 आ गया जी, और मंत्र 3 है। 3, ठीक है जी, हाँ, बोलें। प्रेजेंट करेंगे स्क्रीन पर? आप करेंगे तो फिर उसके बाद मैं दिखाऊंगा, क्योंकि मैं आपकी अरे ईमानदारी भी तो ठीक है। देखना चाहता हूँ ना। ओके 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 सर, ओके ओके। हाँ, मैं पढ़ता हूँ, मैं भी खोल जी लेता हूँ अपना फोन में। जी जी। ये किसके किसके द्वारा पढ़ रहे हैं आप, किसका भावार्थ पढ़ रहे हैं? एक मिनट, खोल ही रहा हूँ। जब बात पूरी आर्य समाज की हो रही तो उन्हीं के वेद से खोल के उन्हीं को दिखा रहा हूँ ना। हाँ हाँ हाँ, अब बात उनकी टॉपिक हिंदी। टॉपिक क्या थी जी, और आपने टॉपिक किस में कर दिया, टॉपिक तो ये ये टॉपिक मैं ये क्या ही था। करूँ? ना ना ना, ऐसे ना अरे करें, टॉपिक, अरे भैया टॉपिक, फिर आप अपनी एनर्जी जाया कर रहे हैं। अगर आपको पता है ना कि टॉपिक से हट रहा हूँ, तो फिर आप जा सकते हैं, क्योंकि अरे आप फिर भैया, बेवकूफ हैं, फिर तो मूर्ख है कि एक बंदा मैं अरे विषय से हटा दिया और आप चल रहे हो मेरे पीछे। अरे भैया, तो अरे अरे यार गजब, आप ही ने तो मुझे यहाँ पर लाया और आपको सुनना ही नहीं ओहो, है मैंने भाई। नहीं यहाँ पर कमाल, आप सामने नहीं खोल रहा कमाल, हूँ भाई। एक मिनट मेरी बात सुनो। मेरी बात सुनो, मेरी दो चीजों में फर्क हम्म समझो। देखो मेरी बात, मिस गाइड नहीं पब्लिक को, मूर्ख नहीं बनाए हम्म जरा, इसीलिए मैं क्लियर करता हूँ, जरा सुनिएगा आप। दो चीजों में फर्क समझें। आप आए हैं अपनी मर्जी से, बिल्कुल हाँ हाँ, मेरे मेहमान हैं, मेरे गेस्ट हैं, मैं आपको वेलकम करता हूं। अगर आपको धन्यवाद। लग रहा है किसी जगह पर कि मैं विषय से हट रहा हूं, तो हम्म, आपका मेरे साथ फिर भी डिबेट करना, फिर भी बहस करना आपकी मूर्खता को दर्शाता है। कि आपको पता हो कि मैं डिबेट से आपको दूर लेके जा रहा हूं विषय से, और आप फिर भी बैठे बात कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 1। मतलब आप दूसरी चीज ये एक्सेप्ट है कर रहे हो? कि विषय से मतलब मैं आप एक्सेप्ट कर विषय रहे से हो? मैं मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया है कि विषय से क्यों नहीं हटे। जब आपने मेरे नहीं पे नहीं, पहले आप सवाल आप रखा था, एक्सेप्ट कर रहे हो? मैंने आप एक्सेप्ट कर रहे हो मतलब? आमिर भाई, आमिर रखकर भाई, किया था। अरे पांच आमिर पॉइंट्स भाई, रखकर मैंने बताया अरे था कि क्यों हम अपने सब विषय समझ से गया। नहीं हटे। अरे नहीं भैया वो हटे। समझ गए, मेरी बात पांच समझिए, पॉइंट्स मेरी बात बताएं जरा, सुनिए। कौन सा, अरे किसका भावार्थ है? अरे मेरी भावार्थ। बात सुनिए। जी जी जी। आप मतलब एक्सेप्ट कर रहे हो कि आप पॉइंट से हट रहे हो? आप एक्सेप्ट कर रहे हो इस बात को? आपको समझ क्या, एज क्या है तुम्हारी ज्ञानी? हमारी एज ये 19 ईयर्स। ओहो यार, देखो मैं बच्चों के साथ भिड़ रहा हूँ यार। ज्ञानी अरे ये पर इसका इसका संस्कृत मुझे दे दोगे, सॉरी इसका हाँ भावार्थ बताओ कौन सा है, उस मुद्दे पे आ हाँ, जाओ। अरे बेटा उधर बता आ रहा जाओ। हूँ, भावार्थ बता जी रहा हूँ, बता रहा जी हूँ। ऋग्वेद जी, शिव किसका? शंकर शर्मा जी का है ये देखो इसमें क्या लिखा है। श्री ईश्वर शंकर को कोई शर्मा जी। माने या ना माने, उसकी प्रार्थना कोई करे या ना करे, किंतु वो सबका शासन राजवत करता है, कर्म अनुसार अनुग्रह और निग्रह करता है, अतः वही सर्वथा पूजितम है। अब यहाँ से ये सिद्ध होता। हाँ, अब मेरी बात सुन। हाँ। अरे आमिर भाई, जी जी अब जी एक्सप्लेन जी करने दो यार, एक्सप्लेन करने जी दो। जी 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 आपने जी जी। कहा कि जो वेद विरुद्ध चलता है उसको मुक्ति नहीं मिलती, आर्य समाज ऐसा कह रहा है। तो मुझे पहले ये आपको ये क्लियर कर देना चाहिए, आर्य समाज ने वो अपने तर्क अनुसार लिखा है, वेदों में ऐसा कहीं नहीं लिखा, क्योंकि वेद हाँ भगवान हाँ को हाँ। फर्क नहीं पड़। मेरी बात सुनो ना। जी भगवान को जी जी, फर्क नहीं पड़ता मैं वो कोई भी उसकी साबित पूजा। करूंगा। हाँ हाँ, मैं वो भगवान को वेद से भी साबित अरे करूंगा कि अरे नहीं मिलता। बिल्कुल जी यार, सुनो जी ना। जी भगवान को फर्क नहीं पड़ता कोई उससे पूजा करे या ना करे, वो वेदों को माने या ना माने। पर वो अगर नित्य कर्म, सही कर्म, गलत कर्म ना करता है, तब तब भी ईश्वर उनको उनके कर्म अनुसार ही फल देते हैं। यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि उनको कोई हाँ माने या ना माने उनको फर्क नहीं पड़ता। उनकी पूजा हाँ। करे या नहीं करे उनको फर्क नहीं पड़ता, वो उनके कर्म अनुसार ही फल देते हैं। यहाँ से ये सिद्ध हो रहा है। अब जरा सुनना दोस्तों, खामोशी से सुनना ज्ञानी। मेरा मेरा भाई छोटा, मैं बेटा भी तुम्हें कह सकता हूँ कि एज में बड़ा हूं तुमसे, मगर भाई कहूंगा ताकि सम्मान रहे गपशप में, ठीक है? आपने अब खामोशी से सुनना है, ठीक है, ताकि मैं पब्लिक को बता सकूं कि हुआ क्या है। हुआ ये है, प्रमाण चाहिए था मुक्ति का और मोक्ष का, इस हम्म, जीवन में कल्याण का नहीं। वो तो नास्तिक का भी हो रहा है, वो तो जानवर का भी है, पशु का भी है, वो तो कीड़ों का भी है कि उनको भी ऑक्सीजन मिल रही है।
एक कुत्ते को भी खाने के लिए कहीं ना कहीं से हड्डी मिल जाती है, ईश्वर ही उसका कल्याण करने वाला है। देखें कैसी वैसे अजीब कलाबाजी है। मेरे ख्याल से इस बच्चे को नहीं पता पीछे से आ रही होगी बात, या इसने यही समझा होगा, मगर मैं बता देता हूं। देखो, दो चीजों में फर्क है।